नमस्कार, सुप्रभात। सबसे पहले आज मेरी ओर से और समूचे उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी लोगों को रंगों के इस पावन त्यौहार होली के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मित्रों, हम जानते हैं कि त्यौहार अपने लिए एक अलग उत्साह और आनंद लेकर आता है और हमारे जीवन में कई एक रंग भर जाता है। इन्हीं रंगों में से एक ऐसा रंग है जो भारत सरकार ने हमारे देश की महिलाओं के जीवन में भरने का प्रयास किया है। आप संभवतः सही समझ रहे होंगे, मैं आज आपसे भारत में महिलाओं को मातृत्व लाभ से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मातृत्व एक अनिवार्य शर्त है, एक अनिवार्य दशा है, क्योंकि मां बनकर ही कोई महिला अपने आप को संपूर्णता का एहसास कर पाती है। प्रसवावस्था के दौरान महिलाओं को या महिला श्रमिकों को विशेष अवकाश और आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं को अपने इस विषम परिस्थिति में भी अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी न किसी उद्योग, कल कारखाने या नियोजन में नियोजित होना पड़ता है। ऐसे में उनके और उनके गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसी विषम परिस्थिति में ही महिलाओं को उनका सुखद मातृत्व का एहसास कराने के लिए और उनका सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने प्रसवावस्था के दौरान महिलाओं को कई प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित किया है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो जननी सुरक्षा योजना का नाम आता है, जिसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया और यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसी क्रम में 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। यह भी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू किया 1 जनवरी 2017 को। और इस शानदार योजना ने भारत में ढेर सारी महिलाओं को प्रसवावस्था के दौरान न एक ओर आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया है, दूसरी ओर उनको कई प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित भी किया है। आप देखेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसको भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया। और आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में महिलाओं को, खास करके वैसी महिलाएं जो किसी सरकारी या राज्य स्तरीय नियोजनों में या किसी सार्वजनिक नियोजनों में नियोजित है तथा मातृत्व से संबंधित किसी लाभ योजनाओं के तहत वो लाभ पा रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को छोड़कर शेष सभी महिलाओं को, चाहे वो प्रसूति महिलाएं हों यानी गर्भवती महिलाएं हों, चाहे स्तनपान कराने वाली महिलाएं हों, उनको कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
तो शर्त क्या है भाई कि लाभ पाने वाली जो महिलाएं हैं उनकी आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। नंबर दूसरा, वो या तो गर्भवती महिला हो या स्तनपान कराने वाली महिला हो। तीसरा, कि गर्भावस्था के कारण वो आर्थिक कमी से जूझ रही हो, यानी आय अर्जन में बाधा उत्पन्न हो रही हो। तो इन 3 शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकती हैं और उनको गर्भधारण करने के पंजीकरण के बाद आप देखेंगे कि एक किस्त राशि दी जाती है। दूसरा, गर्भधारण करने के बाद जब वो अपना प्रसव जांच करवाती है, विशेष करके 8 महीने के अंदर, तब उसको दूसरी किस्त दे दी जाती है। और तीसरा, जब वो अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं और जन्म के बाद उस बच्चे का पंजीकरण हो जाता है और उस बच्चे के पहले डोज का जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद ये तीसरी किस्त भी उनको दे दी जाती है। लेकिन ये किस्त कैसे बंधा हुआ है? 1000, 2000, 2000। शेष जो 1000 रुपए की राशि है वो जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर वो महिला संस्थागत प्रसव कराती है, यानी सरकार के द्वारा जो प्रसव केंद्र है उसके माध्यम से अपना प्रसव कराती है, तो वैसी महिलाओं को 1000 रुपए की राशि दी जाती है। यानी ऊपर के तीनों चरणों में कुल 5000 और जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर 1000, यानी कुल मिलाकर के उनको 6000 रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो विभिन्न उद्योगों, कल कारखानों या नियोजनों में कार्यरत है। तो ऐसी महिला श्रमिकों के लिए भारत सरकार ने एक विशेष कानून पारित किया है जिसको हम कहते हैं क्या? आप ध्यान से सुनेंगे। इसको हम कहते हैं प्रसूति हित लाभ अधिनियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम कहते हैं प्रसूति हित लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, है ना। ये कब का है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो प्रसूति हित लाभ अधिनियम जो है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है, वो 1961 का है ना, 1961। दरअसल आप देखेंगे तो इसको 12 दिसंबर 1961 को, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया और तब से यह एक केंद्रीय कानून के रूप में हमारे देश में लागू है। लेकिन इसमें भी समय के अनुसार कई बार छोटे बड़े संशोधन किए गए। एक बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया इसमें प्रसूति हित लाभ अधिनियम में, वो 27 मार्च, ध्यान रखेंगे, 27 मार्च 2017 को एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन की शर्तों के अनुसार, इस अधिनियम के संशोधन की शर्तों के अनुसार अगर आप देखिएगा तो हमारे देश में जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो कार्यशील महिलाएं हैं, वर्किंग लेडी है, उनको उनके 2 बच्चों के जन्म के समय कुल मिलाकर के 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश दिया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, कुल 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश यानी लीव विथ वेज दिया जाता है। और यह कानून सार्वजनिक और निजी यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में काम करने वाली महिलाओं पर लागू होता है। और ध्यान रखिएगा कि इस कानून के अंतर्गत आप देखेंगे तो यदि कोई महिला गर्भधारण करती हैं तो गर्भधारण के बाद उनके बच्चे के जन्म के संभावित तिथि के पहले और बाद, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ना, या सिंपल ऐसे समझिएगा कि एक महिला है जो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं और डॉक्टर ने उस बच्चे के जन्म का संभावित तिथि बताया है 15 अगस्त। तो याद रखिएगा 15 अगस्त की तिथि, इसको क्या कहते हैं?
जन्म की संभावित तिथि, जन्म की यानी शिशु के जन्म की संभावित तिथि। तो इस जन्म के संभावित तिथि के, है ना, इस जन्म के संभावित तिथि के पहले और इसके बाद कुल मिलाकर के 26 सप्ताह का, है ना, सवेतन अवकाश यानी लीव विथ वेज दिया जाता है, सवेतन अवकाश दिया जाता है। अब ध्यान देंगे कि ये जो सवेतन अवकाश दिया जाता है, इसमें क्या है कि अगर वो महिला श्रमिक अपने बच्चे के जन्म के पहले वाली छुट्टी का लाभ नहीं ली है तो वो बच्चे के जन्म के साथ उसको एक मुश्त रूप से ले सकती है। दूसरा, अगर दुर्भाग्य से किसी महिला का गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला श्रमिक को गर्भपात की तिथि से लेकर आगे 6 सप्ताह का सवेतन अवकाश दिया जाता है। इसके अलावा वो महिला श्रमिक गर्भधारण करने के बाद उनका बच्चा गर्भ में सही ढंग से और संतुलित रूप से विकसित हो रहा है नहीं, इसकी जांच के लिए वो प्रसव पूर्व जांच करवाती है। तो ऐसे प्रसव पूर्व जांच के लिए अगर उस उद्योग में, कल कारखाने में या नियोजन में अपना अस्पताल और डिस्पेंसरी है तब तो वो प्रसव पूर्व जांच वहीं करवाएंगी। लेकिन अगर किसी कारण से अस्पताल या डिस्पेंसरी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में महिला को प्रसव पूर्व जांच करवाने के लिए एक मुश्त 1000 रुपये की राशि चिकित्सीय बोनस के रूप में, मेडिकल बोनस के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा अगर वो महिला श्रमिक बच्चे के जन्म के बाद ट्यूबेक्टोमी यानी महिला बंध्याकरण ऑपरेशन करवाना चाहती है तो उसके लिए भी उनको 2 सप्ताह का सवेतन अवकाश दिया जाता है। और ध्यान रहे, इस अधिनियम के तहत व्यवस्था किया गया है कि प्रसवावस्था के दौरान कोई भी मालिक यानी कोई भी इंप्लॉयर, कोई भी नियोजक महिला श्रमिक के सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। नंबर दूसरा, वो प्रसवावस्था के दौरान महिलाओं से हल्का काम लिया है या महिलाओं को अवकाश दिया है, इसलिए उसके वेतन से कोई कटौती नहीं कर सकता है। और तो और वो कुछ विशिष्ट कारण को छोड़ करके सामान्य परिस्थितियों में महिलाओं को न तो नौकरी से निकाल सकता है न उनके बर्खास्तगी की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा जब महिला अपने बच्चे को जन्म दे करके, स्वास्थ्य लाभ लेकर के जब वापस काम में पहुंचती है तो आज के एकल परिवार में आप देखिएगा, चूंकि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, शहरों में एकल परिवार की अवधारणा है, पति अलग काम पर चले जाते हैं, तो महिला अपने नवजात शिशु को कहां छोड़कर आएगी? तो वो बच्चे को साथ में लेकर के चली जाती है कारखाने में, लेकिन कारखाने के अंदर नहीं जाती, कारखाने के बाहर या दफ्तर के बाहर क्रेच बना होता है, जिसको हम अंग्रेजी क्या है, हिंदी में कहते हैं शिशु गृह, अंग्रेजी में कहते हैं क्रेच। तो महिलाओं को क्रेच की सुविधा दी जाती है जहां पर वो समय समय पर आकर के अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में महिला श्रमिकों को या सामान्य महिलाओं को उनके प्रसवावस्था के दौरान उनको सुखद मातृत्व का एहसास कराने के लिए और उनके सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने कई बेहतरीन प्रयास किए हैं। वाकई इसके लिए हमारी सरकार प्रशंसा के काबिल है और वो मातृ सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास कर रही है, हम उम्मीद करते हैं सरकार उससे भी बेहतर प्रयास आगे भी जारी रखेगी। लेकिन याद रखो कि ये जो होली का शुभ अवसर है, इस अवसर पर आप देखेंगे कि उत्कर्ष परिवार के लिए ढेर सारे, एक तरह से कहिएगा, उपहारों का बंडल लाया गया है। मैं उसकी वानगी आपके सामने रखना चाहता हूं, आप उसको जरूर देखें और केवल देखें नहीं बल्कि उन शानदार
एक तरह से कहें बैचेज का लाभ उठाइए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। देखिएगा, इसमें जो चीजें आपके लिए लाई गई हैं, सबसे पहले कि एक हंगामा ऑफर है, होली हंगामा ऑफर है, जो कि 9 मार्च से ही शुरू हो चुका है और आपके लाभ लेने की प्रतीक्षा कर रहा है और ये 22 मार्च तक चलेगा, जिसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया गया है और छात्रवृत्ति योजना के तहत आपको 100% कैशबैक की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा जो बच्चे उत्कर्ष के पेड कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, उनके लिए भी 10% का एक्स्ट्रा उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक आरंभ बैच शुरू होना है, जो कि 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और इस आरंभ बैच में आपको संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित कराई जाएगी। हालांकि इसका ओरिजिनल प्राइस जो है 25,000 रुपया है, लेकिन होली के तहत आपको एक ऑफर प्राइस दिया जा रहा है केवल 6,500 रुपये का। इसमें भी आप 9 से 22 मार्च तक अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करा सकते हैं। इसके अलावा इस जो बैच है उसकी विशेषता यह है, आप अपने स्तर से इसका देखकर लाभ उठाएं। इसके अलावा आप देखिएगा कि यूपीपीसीएस फाउंडेशन के लिए एक अर्जुन 4 बैच शुरू किया गया है। यह लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, याद रखेंगे, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। जैसे हम स्टूडियो से आपसे बातचीत कर रहे हैं और टू द पॉइंट केवल आपके कोर्स पर फोकस होगा, तो ये बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें इसका स्टैंडर्ड फीस जो था वो है 20,000 रुपया, लेकिन आपके लिए ऑफर प्राइस लाया गया है केवल 4,800 में और प्राइम फीस जो है उसमें भी 8,500 रुपया का केवल फीस रखा गया है। इसके बाद देखिएगा, इसकी विशेषता ये है इस बैच की, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस फाउंडेशन का एक हिंदी माध्यम बैच लाया जा रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाला जो बैच था वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो था, लेकिन ये जो है ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। यानी क्लासरूम में हम बच्चों को ऑफलाइन मोड पर जो पढ़ाते हैं और जिस तरह से उनका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वो सारी विशेषताएं आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम से आपके घर बैठे तैयारी तक पहुंचेगा और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका भी स्टैंडर्ड फीस देखिएगा 65,000 रुपया था, लेकिन अब इसको ऑफर प्राइस के तहत केवल 9,500 रुपये में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राइम की फीस 85,000 रुपये थी, जो केवल 13,500 रुपये में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि इस बैच की विशेषताएं ये सारी हैं, है ना। इसके बाद देखिएगा, एक आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। 2024 का जो मेंस बैच है, जो बच्चे आप में से आगे जून में मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उसके लिए एक शानदार आंसर राइटिंग बैच चल रहा है। आप खुद इसकी गुणवत्ता के बारे में सत्यापन कर सकते हैं अपने इष्ट मित्रों से पूछ करके, कि संभवतः शायद अभी प्रयागराज में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो इतनी गुणवत्तापूर्ण आंसर राइटिंग करवा करके आपकी तैयारी को एक नई दिशा, एक नया स्वरूप देने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा देखेंगे कि इसकी जो फीस रखी गई है वो थी 20,000 रुपये, लेकिन अब केवल 5,700 रुपये में स्टैंडर्ड फीस और प्राइम जो फीस है वो 7,500 रुपये में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है इस बैच की। इसके बाद आएंगे कि आंसर चेकिंग इवैल्यूएशन बैच। आप देखेंगे कि आमतौर पर आप आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपका उत्तर सही है कि नहीं, आप सही दिशा में लिख रहे हो कि नहीं, और कहाँ संशोधन और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए विशेष रूप से एक टीम गठित की गई है, जिसमें आपके द्वारा लिखे गए उत्तर का इवैल्यूएशन किया जाएगा और आपको उसका रिमार्क्स देके बताया जाएगा। इसकी फीस वैसे ओरिजिनली 10,000 रुपये रखी गई थी, लेकिन ये आपको ऑफर प्राइस के तहत केवल 4,500 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपको होली के अवसर पर इतने सारे नए नए बैचेज पर आपको ऑफर के तहत बहुत आंशिक मूल्य पर आपको गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराने का हम वादा करते हैं। तो होली के इस अवसर पर खुले दिल से आपसे कमिटमेंट है कि आप आइए, हमसे जुड़ें और इस बैच का लाभ उठाएं। धन्यवाद। आप सब लोगों को फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।